ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 ही। ओम तत्सत। इस आत्मबोध के साथ एक और प्रेयर है, वो भी हम चांट करते हैं। तो मैं पहले एक लाइन चांट करूंगा, उसके बाद में आप मेरे पीछे चांट कर लीजिएगा। ओम प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम्, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम्, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। सो नॉर्मली जब हम आश्रम में थे तब ये श्लोका हम लोग अर्ली मॉर्निंग चांट करते थे, जब सुबह उठ के अपनी स्टडीज और शुरू करनी थी उसके पहले 4 बजे। तो ये श्लोकस थे और इसके आगे के 2 श्लोकस थे, वो हम लोग चांट करते थे यहाँ। आत्मबोध। तो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले ग्रंथ के बारे में या शास्त्रों के बारे में, तो शास्त्रों के बारे में जो आखिरी लेयर हमने डिस्कस की थी वो थी प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ या प्रक्रिया जिसको भी हम कहते हैं, या बेसिक टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट में जो वेदांतिक टॉपिक्स हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते थे, उस एक टॉपिक को लेकर के विस्तार से समझाया जाता था इन प्रकरण ग्रंथ में। सो तत्वबोध इज ऑल्सो प्रकरण ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि है, पंचदशी है, ये सब प्रकरण ग्रंथ है। अब प्रकरण ग्रंथ जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक जो शुरुआती स्टेज के होते हैं, जब आप उपनिषद और पढ़ते हो उसके पहले आप पढ़ते हो प्रकरण ग्रंथ, और दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड भगवद गीता उपनिषद जो है वो आसानी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि एक बार फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये आत्मबोधा उसी लेवल पे है कि एक बार आपने उसको समझ लिया, आत्मा को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, और आत्मा इज द मेन सब्जेक्ट मैटर वेदांत में अगर देखा जाए तो इसको लेकर के सभी मतों का भी कन्फ्यूजन है और बाकी आम लोगों का भी कन्फ्यूजन है आत्मा को लेकर के। कई बार एक ही शब्द है लेकिन उसके यूसेज अलग अलग है। जैसे लास्ट टाइम भी किसी का ये क्वेश्चन था कि आत्मा में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप रिलेटिवली यूज करते हो आत्मा, तो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो आत्मा, और या परमात्मा के लिए भी आप आत्मा का वर्ड यूज कर सकते हैं। सो देयर इज अ कंफ्यूजन विथ रेफरेंस टू आत्मा। सो यहां पर आत्मा या आत्मबोध इज द टॉपिक जो हम बात करेंगे बाद में उसके बारे में। तत्वबोध एक अलग टॉपिक को वहां पे हाईलाइट करते हैं, पंचदशी है जो अलग है। तो उसी तरह से एक एक प्रकरण ग्रंथ है, वो एक एक टॉपिक को या मल्टीपल टॉपिक्स को या एक विषय को लेकर के वो हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे आत्मबोधा इज द सब्जेक्ट मैटर इस आत्मबोधा टेक्स्ट के लिए। यहाँ सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि आत्मबोधा क्या है। द बेसिक पर्पस यहीं पे इतना ही है कि जो वेदांता डिफिकल्ट है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसलिए। हाँ, दीज आर नॉट द मेन टेक्स्ट जो हम बात करते हैं श्रुति ग्रंथ की या स्मृति ग्रंथ की, ये वैसे मेन ग्रंथ नहीं है, मगर उनके सपोर्टिंग ग्रंथ है। सपोर्टिंग इन द सेंस टू रीच एंड टू अंडरस्टैंड दोज टेक्स्ट प्रॉपरली, इजीली, डीपली, विदाउट एनी वेगनेस, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये टेक्स्ट हेल्पफुल होती है। एंड देयरफॉर वी स्टडी दिस टेक्स्ट हियर। ओके। दूसरे तरह के प्रकरण ग्रंथ वो है जो हम उपनिषद और पढ़ने के बाद में उस पर मननम, उस पर डिस्कशन होता है। एक है उपनिषद या भगवद गीता पढ़ने के पहले, और दूसरा है भगवद गीता उपनिषद पढ़ने के बाद में। सो ये जो आत्मबोधा है वो शुरुआती टेक्स्ट है, ताकि हम आसानी से उपनिषद और को समझ सकें। तो ये जो आत्मबोध है
ये जो टेक्स्ट है ये शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी द्वारा दी गई है। शंकराचार्य जी तो कई है लीनियज में, लेकिन आदि यानी जो फर्स्ट शंकराचार्य जी हैं वो, जो लगभग 1200 साल पहले थे, उन्होंने ये श्लोकास कंपोज किए हैं आत्मबोध का। तो इसमें कुछ 68 श्लोकास है और सारे के सारे श्लोकास में अनुष्टुप छंदस में है ये। और हर एक श्लोका के साथ में द ब्यूटी ऑफ दिस आत्मबोधा इज, हर एक श्लोका के साथ में एक एग्जाम्पल दिया है टू सिंप्लीफाई द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। तो जो आपको लगता होगा कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, उसको बड़ी आसानी के साथ में एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है यहाँ पे, एंड दैट इज द हाईलाइटेड थिंग यहाँ पे। तो आत्मबोधा में कुछ टॉपिक्स हैं। सो आत्मबोधा के टॉपिक्स क्या क्या हैं, अगर पूरे टेक्स्ट को आप टॉपिक वाइज डिवाइड करते हैं। सो पहले 5 श्लोकास जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी का एक रोड मैप आपके सामने रख देते हैं कि पूरा साधना क्या है, आपको क्या स्टेप बाय स्टेप साधना चाहिए और अधिकारित्व क्या है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। दूसरा, फ्रॉम वर्स नंबर 6 to 15 वहां पे हाईलाइट किया गया है अध्यासा। अध्यासा यानी सुपर इम्पोजिशन। जिस तरह से रोप के ऊपर स्नेक का सुपर इम्पोजिशन हो गया है, दैट इज कॉल्ड अध्यासा। कि रोप है वास्तव में, लेकिन हमने उसे स्नेक समझ लिया, दैट इज अध्यासा। सो द प्रॉब्लम ऑफ अध्यासा विच इज द संसार कारणम, हमारे जो संसारा है उसका कारणम। जब हम बात करते हैं संसारा, संसारा इज द टेक्निकल टर्म, इट इज नॉट द जगत जो हम देख रहे हैं वो अर्थ है, वैसा नहीं है। संसारा यानी मैं बंधा हुआ हूं, मैं बाधित हूं, मैं लिमिटेड हूं, मैं अधूरा हूं, इनकम्प्लीट हूं वगैरह, ये सब जो है। और मुझे अपने आप को पूर्ण करने के लिए ये दुनिया की वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियां चाहिए। इन सब में सुधार होगा तब जाके मैं खुश होऊंगा। तो ये जो हमारे इग्नोरेंस की वजह से ये जो मल्टीपल स्टेप्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड संसारा यहाँ पे। सो बेसिकली माय इनकम्प्लीटनेस और ये सब जो है उसको हम कहते हैं संसारा, और उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो सब संसारा में आ जाते हैं। सो दूसरा टॉपिक है 6 to 15 विच टॉक्स अबाउट द अध्यासा विच इज कॉजिंग द संसारा। संसार कारणम क्या है? अध्यासा। अध्यासा का कारणम क्या है? इग्नोरेंस। Then 16 to 31, how to remove the ignorance, that is by Shravanam and Mananam, process of self-inquiry. Then verses 32 to verses 41 is Nididhyasnam. Nididhyasnam is that Vedantic meditation, assimilation of self-knowledge, या जो knowledge हमने हासिल किया है उसे internalize करना है, उसे own up करना है वहाँ पे। So जस्ट ब्रीफली आई विल टेल यू श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम का डिफरेंस क्या है। बट उसके पहले मैं जो लास्ट टॉपिक है दैट इज 42 to 68 इस ज्ञान फलम। ये जो नॉलेज आपको मिलता है, आत्मबोध आपको मिलता है, उसका ज्ञानम का फलम क्या है, उस ज्ञान की महिमा क्या है, वो फलश्रुति वहां पे बताई गई है वर्सेस 42 to 68। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वर्सेस 16 टू वर्सेस 41 जो है वो मेन सेंट्रल थीम है पूरे टेक्स्ट की आत्मबोधा के। बाकी फलश्रुति है या प्रिपेयर्डनेस है, वो दोनों चीजें हैं जो 16 और 41 के बीच के जो श्लोकास है उनको समझाने के लिए, राइट। सो मैं यहाँ पे बता रहा था श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम। ब्रीफली मैं बताता हूँ। जब हम कहते हैं हमारे पास नॉलेज नहीं है, देन वी डू द श्रवणम, वी गेन द नॉलेज। अब नॉलेज मिल गया लेकिन मैंने उसे समझा नहीं। समझा मतलब शब्दार्थ के रूप में समझ लिया मैंने, लेकिन मैंने वास्तव में उसे समझा नहीं, उसमें कुछ वेगनेस है, उसमें डाउट्स है। देन कम्स मननम, चिंतनम जो हम करते हैं वो मननम। मननम से ओके, पहले नॉलेज नहीं था तो श्रवणम किया, नॉलेज मिल गया। मुझे नॉलेज मिला मगर मुझे समझा नहीं तो मैंने मननम किया। अब मननम करके मुझे समझ तो आ गया, लेकिन मैं फिर भी नॉलेज को ओन अप नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ माई हैबिचुअल एरर्स, या मेरी जो पास्ट कई जन्मों से कुछ हैबिचुअल एरर्स है, या इन जन्मों से कुछ हैबिचुअल एरर्स है जिसकी वजह से
मैं ये मानता हूं कि मैं अधूरा हूं, इनकम्प्लीट हूं, ये लिमिटेड बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स ये मैं हूं, अगर बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स लिमिटेड है तो मैं लिमिटेड हूं वगैरह, ये सब अध्यासा है, ये सब हमारे हैबिचुअल एरर्स हैं। तो इसको निकालने के लिए होता है निधिध्यासनम। निधिध्यासनम इज वेदांतिक मेडिटेशन, इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेडिटेशन। नॉर्मल मेडिटेशन इज टोटली डिफरेंट, वो आपके साधना के लिए हेल्पफुल है, बट वो मेडिटेशन आपको सेल्फ नॉलेज नहीं दे सकते। रिमेंबर वन थिंग, मेडिटेशन इज द सेकेंडरी साधना, श्रवणम इज द प्राइमरी साधना, मननम निधिध्यासनम इज द सेकेंडरी साधना। अगर श्रवणम ही नहीं होगा तो आप मननम किस पे करोगे? कुछ लोग कहते हैं हु एम आई पे आप कॉन्टेम्पलेट करो, आपको मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू विद दिस स्टडी सिस्टमेटिकली, और उसको ओन अप करने के लिए देन देर इज अ निधिध्यासनम विच विल हेल्प यू टू रिमूव योर हैबिचुअल एरर। हैबिचुअल एरर की वजह से आप इस नॉलेज को ओन अप नहीं कर पाते हो, सो इट रिमूव्स दैट। इट डजंट गिव द नॉलेज, इट डजंट गिव द नॉलेज, इट ओनली रिमूव्स योर हैबिचुअल एरर्स, जो आपको रोक रहा है इस नॉलेज को ओन अप करने के लिए। सो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम, क्योंकि ये प्राइमरी साधना है हमारे लिए, वेदांतिक के लिए। अब आप पूछोगे भक्ति कर्मा, दे आर ऑल साधना, बट दे आर ऑल सेकेंडरी साधना फॉर प्रिपेयर्डनेस। And bhakti is not the sadhana. Karma is sadhana. Bhakti is not the sadhana. Bhakti is that emotions or feeling or that bhavana, even to perform action, कर्म योगा करने के लिए भी और नॉलेज रिसीव करने के लिए भी भक्ति तो दोनों तरफ चाहिए। बिना भक्ति के, बिना डिवोशन के ना तो आप ये नॉलेज रिसीव कर पाओगे, ओन अप करना तो बहुत दूर की बात है। सो दैट्स वाई श्रद्धा का होना, भक्ति का होना, डिवोशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है नॉलेज को समझने के लिए, राइट। अब अगर यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे जो मैंने वर्स नंबर बताए गए हैं ये नॉर्मल नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप में से किसी के पास में रामकृष्ण मिशन की बुक्स हैं तो उसमें वर्स 8 नहीं है, ओके। रामकृष्ण मिशन की बुक में वर्स 8 नहीं है और वर्स 33 डाला है। वर्स 8 जो ऑफिशियली इस टेक्स्ट में होना चाहिए वो नहीं है, मिसिंग है, और वर्स 33 जो इस आत्मबोधा का नहीं है वो कहीं और से बोरो करके यहाँ पे डाला गया है। सो अगर आप देखो वर्स 8 से लेके 33 तक के सीक्वेंस में डिफरेंस होगा, 34 ऑनवर्ड सीक्वेंस सही रहेगा। सो अगर आप रामकृष्ण मिशन की बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि वर्स नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अनदर थिंग इज वर्स 8 और 33 में थोड़ा सा इश्यू है, वो आपको हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा, श्लोक क्या है उसका। अब आत्मबोध, यहाँ 2 टर्म्स आते हैं, आत्मा और बोध। ये दोनों टर्म्स के अर्थ क्या है? शब्दार्थ तो हमने समझ लिया, आत्मा है, बोध है, बट अब हम उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा मीन्स स्वरूपम, मेरा स्वरूप क्या है, दैट इज कॉल्ड आत्मा। जस्ट एज लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉट, पॉट का स्वरूपम क्या है? ये तो पॉट का रूप है, स्वरूप नहीं है ये इसका रंग रूप आकार है ये, इसलिए इस पॉट को हम पॉट कहते हैं। इसको क्या कहोगे आप? ब्रोकन पॉट या ब्रोकन कप आप बोल सकते हो, या ब्रोकन पॉट कह सकते हो, ये कंप्लीट पॉट है ये। बट दोनों का स्वरूपम क्या है? क्ले, ओके। जो उसका एसेंस है, जो उसका वास्तविक रूप है वो, और ये है गोल्डन पॉट। तो अगर गोल्डन पॉट है, पॉट तो है, मगर इसका स्वरूपम क्या है? गोल्ड। और एक और कप है मेरे पास में, ये है, इसका स्वरूपम क्या है? पेपर, बिकॉज इट्स अ पेपर कप। सो पेपर कप का स्वरूपम पेपर, गोल्ड कप का स्वरूपम गोल्ड, और क्ले पॉट का स्वरूपम है क्ले। उसी तरह से सारे जीवों का स्वरूपम, एसेंस ऑफ एवरी वन एंड एवरीथिंग
चाहे वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, सबका स्वरूपम एक ही है, एंड दैट स्वरूपम इज आत्मा। अब आप पूछ सकते हो ये कि भाई आत्मा जीवित लोगों का स्वरूपम हो सकता है, वो तो हम मान सकते हैं, लेकिन जो जीवित नहीं है उसका स्वरूपम कैसे हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। बट आत्मा इज द स्वरूपम एसेंस ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे आपका ड्रीम वर्ल्ड है जिसको आप अनुभव करते हैं, उस ड्रीम वर्ल्ड में कुछ जीवित लोग हैं, लिविंग बींग्स हैं, एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं। आप बस देखो, कार देखो, गोल्ड देखो, पॉट देखो, वहां पे तो वो सब भी हैं। बट ये लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी है, कहां से आए, उसका स्वरूपम क्या है? योर माइंड। इट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन माइंड, दैट जस्ट फ्रैक्शन ऑफ योर माइंड। सो द होल ड्रीम वर्ल्ड projected by your mind, and that is the swarupam of your whole dream world. फिर चाहे उसमें इनर्ट ऑब्जेक्ट है या लिविंग बीइंग है, डजंट मैटर। एग्जैक्टली द सेम वे पूरा वेकिंग वर्ल्ड जो है उसका स्वरूपम क्या है? द आत्मा। अगर आप मूवी देखने जाते हैं कहीं पर, देन दैट मूवी जो प्रोजेक्ट की जाती है और जो प्रोजेक्शन स्क्रीन पे हो रहा है वो उसका अधिष्ठानम है। अधिष्ठानम यानी उसका बेस है, लेकिन प्रोजेक्शन के लिए यू नीड अ लाइट, चैतन्य। आत्मा चैतन्य स्वरूप में प्रोजेक्ट करती है वहां पर, एंड दैट लाइट बिकॉज ऑफ विच यू सी द प्रोजेक्शन, दैट लाइट इज द स्वरूपम ऑफ एवरी इमेज। चाहे वो मूवमेंट वाले हो, लिविंग है, नॉन लिविंग है, डजंट मैटर। Exactly the same way, Atma is the Swarupam of everything and being in this Jagat, in this universe. अब आत्मा के लिए कुछ और मीनिंग्स हैं, 4 रूट्स है जिससे आत्मा आती है, और उसे एक श्लोक में यहाँ पे बताया गया। आई विल जस्ट प्रेजेंट दैट श्लोक, आई थिंक इट इज देयर। सो यच्चाप्नोति यद्दादत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततः भावस्तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। तो 4 अलग अलग डेफिनेशन यहां पे बताई गई है। यच्चाप्नोति जो व्यापक है, जो ग्रहण करता है, जो संपूर्ण विषयों का भोग करता है, इंजॉयर या एक्सपीरियंसर जिसको हम कहते हैं, और जिसकी सत्ता सदैव बनी रहती है, जो सदा है, नित्य है, वो उसे आत्मा कहते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड। आपनोति इति आत्मा, जो पहला वर्ड है उसका रूट है, संस्कृत रूट है आप। आप मीनिंग टू परवेट, परवेसिवनेस। अब आप ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, आप ऑल परवेसिव, आप आपनोति इति आत्मा। सो आत्मा is that essence which pervades everyone. Like for example, the clay is that essence which pervades this broken pot and this complete pot. The clay कहां तक pervade करती है? जहां जहां pot है वहां वहां पे clay pervade करती है। And not only this, in all the clay pots में clay है, and without pot also clay is existing. So in that sense, clay is all pervasive. अगर आप पॉट में से क्ले निकालो, देयर इज नथिंग एल्स एग्जिस्ट देयर। सो आत्मा जो ऑल परवेसिव है, सर्वगत है, वो आत्मा। सो यत् सर्वम आपनोति। दूसरा है जो जिसका रूट है आदा। आदा यानी यत् आदत्ते। यद आदत्ते का मतलब है टू स्वेलो, टू एब्जॉर्ब, टू रिजॉल्व। यानी ये जो पॉट है, इट इमर्जेस फ्रॉम द क्ले, सस्टेन्स इन द क्ले, रिजॉल्व्स इन द क्ले। क्ले पहले था, पॉट में भी है और पॉट के बाद भी रहेगा। पॉट पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा।
सो पॉट का अस्तित्व, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना क्ले के वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जैक्टली द वे बिना माइंड के आपका पूरा ड्रीम वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। माइंड पूरा जो है, जो आपका पूरा ड्रीम वर्ल्ड है, उसमें माइंड का ही अस्तित्व है, और फाइनली इट रिजॉल्व्स इनटू द माइंड ओनली। उसी तरह से समस्त सृष्टि जो है आत्मा से ही आई है, आत्मा में ही सस्टेन करती है, एंड अगेन मर्जेस बैक इनटू द आत्मा। जब हम ये बात करते हैं कि ये क्रिएशन है, सस्टेनेंस है एंड डिसोल्यूशन है, इट इज सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग। अभी हम उसको हैशटैग लगा के छोड़ देते हैं, इट इज मैटर ऑफ क्लैरिफिकेशन कि उसको किस भावार्थ से हमें लेना है। सो आदत्ते मीन्स रिजॉल्वर, जिसमें सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, जैसे क्ले है, जैसे पानी में बुदबुदे हैं, पानी में वेव्स है, जो समंदर पूरा जो है, या उसके वेव्स है, या उसका जो बुदबुदे हैं, वो सब नथिंग बट वाटर। सो वाटर इज द एसेंस जिसमें वो डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरह से। सो उसी तरह से आत्मा जो है वो सारी सृष्टि जो है प्रलय के समय उसमें रिजॉल्व हो जाती है, एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू द मैनिफेस्टेशन, गोज बैक टू अनमैनिफेस्टेशन इन द आत्मा फॉर्म, राइट? सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड आत्मा आदत्ते। द थर्ड मीनिंग ऑफ आत्मा इज अति इति आत्मा। आत्मा यहाँ पे जो वर्ड डिराइव हुआ है वो अद धातु से डिराइव हुआ है। अद मीनिंग टू ईट, टू एक्सपीरियंस, और भोक्ता। जो कोई भी आप अनुभव कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हो, यू आर द भोक्ता। आप कुछ भी इंजॉय कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर चैतन्य शक्ति। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, अपनी बुद्धि के माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप फील कर रहे हो अपने माइंड से। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चैतन्य। द चैतन्यम इज द एक्सपीरियंसर इन यू, इन द सेंस बिकॉज ऑफ विच आप अनुभव कर पा रहे हो, अदरवाइज अनुभव इज नॉट पॉसिबल। सो चैतन्यम के इस स्वरूप से आप ये सब कुछ अनुभव कर पाते हो। यानी मूवी में जो प्रोजेक्शन है, व्हाट इज दैट प्रोजेक्शन? इज लाइट। लाइट कांस्टेंट है, लाइट है, और उसके सामने कुछ इमेजेस हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है वहां पर। बट अगर लाइट नहीं होती, अंधेरा होता, तो कुछ भी मूवमेंट नहीं होता, सब कुछ अंधेरा है। जहां लाइट नहीं है वहां अंधेरा है, वो शैडो है, वही आप देख रहे हो, कलरफुल शैडोज, नथिंग एल्स। सो द थर्ड मीनिंग इज एक्सपीरियंसर, भोक्ता, या यू कैन से द विटनेस या चैतन्य। द फोर्थ मीनिंग ऑफ आत्मा is derived from the root at, at साहत्य गमने, which is eternal, जो सदा रहता है। संततो भावः सततम अस्ति सदा अस्ति इति आत्मा, जो हमेशा रहता है, नित्य है, वो आत्मा है। तो जैसे मैंने बताया इस एग्जाम्पल में, पॉट का अस्तित्व बाद में आया, पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। पॉट टूट सकता है, जैसे अब ये पॉट नहीं रहा, ये पॉट था कभी किसी जमाने में, अब ये पॉट नहीं रहा, ये ब्रोकन पॉट आप उसको बोल सकते हैं। पॉट का अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन क्ले का अस्तित्व पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। आत्मा का अस्तित्व पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा, विथ रेफरेंस टू द होल यूनिवर्स और इंडिविजुअल ऑल्सो। सो ये था आत्मा के मीनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू द मीनिंग ऑफ द बोधः। बोधः यानी ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टलेस नॉलेज। नॉलेज, बोधः मीनिंग नॉलेज। अब नॉलेज दो तरह के हो सकते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, आपने जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखा तो आप कहते हो व्हाट इज दिस? पॉट। यू कैन सी इट, ये पॉट है, ठीक है, डोंट से क्ले है। व्यवहार जगत में वो नहीं चलता है, व्यवहार जगत में पॉट तो पॉट ही चलता है, रिमेंबर दैट। आपने पॉट को देखा, आपने कहा मैंने ये देखा और ये ऑब्जेक्ट है, इससे आपको नॉलेज मिला, लेकिन ये पॉट है, ये आपको कैसे पता चला? ये आपने कैसे कहा कि ये पॉट है? आपने देखा, ऑब्जेक्ट देखा, आपने बोला ठीक है,
दैट अवेयरनेस जो चित्त में वृत्ति होती है, दैट चैतन्य शक्ति जिसकी वजह से आपने देख सकते हो, जिसकी वजह से आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि ये क्ले का पॉट है, पेपर कप नहीं है, और ये पेपर कप है, क्ले का नहीं है. सो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ चैतन्यम. चैतन्य शक्ति की वजह से, अवेयरनेस की वजह से यू हैव दिस नॉलेज. सो आत्मा ऑल्सो मीन्स अवेयरनेस या नॉलेज. अब बोधा मीनिंग ऑल्सो इज नॉलेज, आत्मा ऑल्सो मीन्स नॉलेज. सो अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं आत्मबोधा यानी नॉलेज नॉलेज, तो ये तो पुनरुक्ति दोष है. पुनरुक्ति यानी सेम वर्ड को रिपीट करके कोई मतलब नहीं. एक वर्ड अगर हमने बोल दिया बोधा यानी नॉलेज, देन व्हाई डू यू नीड आत्मा एंड बोधा बोथ टुगेदर? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड बोधा? राइट. सो यहां पर एक नॉलेज जो अभी हमने बताया कि दैट इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज, नॉलेज ऑफ समथिंग. आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, ये पेपर कप देखा, तो देयर इज अ कप, ये ऑब्जेक्ट आपने देखा, ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो गया आपके पास. आपने पटम देखा, पटम इज लाइक क्लॉथ. आपने पटम देखा, यू हैव द नॉलेज ऑफ पटम. यू हैव द नॉलेज ऑफ घटम. घटम यानी पॉट देखा तो नॉलेज ऑफ घटम, पटम देखा तो नॉलेज ऑफ पटम. आपने सामने ये स्क्रीन देखा जिसको आप अभी देख रहे हो, और उस स्क्रीन में आप मुझे देख रहे हो. सो आई एम द ऑब्जेक्ट फॉर यू राइट नाउ, आई एम नॉट द सब्जेक्ट फॉर यू. ये स्क्रीन जो है वो ऑब्जेक्ट है, मैं जो आप इमेज देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट है आपके लिए. दैट इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज. आप जो शब्द को सुन रहे हो वो ऑब्जेक्ट है आपके लिए. सुनना, ग्रहण कर रहे हो, वो आप नॉलेज आप पा रहे हो यहां पे. सो दैट इज कॉल्ड जन्य ज्ञानम. जन्य मीनिंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज है जो आप टेम्पररी है, अभी मिला है, और वो मिला है हर एक को मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है. हर कोई उसको रिसीव कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं है. सो ये है, नहीं है, ये ऐसा है. दिस इज कॉल्ड जन्य ज्ञानम या ऑब्जेक्टिव नॉलेज. लेकिन आत्मा इन आत्मबोध is of the nature of knowledge, the pure awareness which is ever is, जो हमेशा है, नित्य है, which is eternal. How do you know that? Like आपने मुझे देखा स्क्रीन पर, आपने स्क्रीन को देखा, मुझे देखा, और भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, स्लाइड्स देख सकते हो वगैरह, वो आप सब कुछ देख रहे हो. दैट इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज फॉर यू. Are you there or not? Hello? Yes. Yes? Yes. How do you know that you are there? How do you know that you are there? आपको कैसे पता कि आप वहां पर हो? अच्छा, अगर मैं बोलना छोड़ दूं या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे, तो इसका मतलब आप नहीं हो. We are there. It is No, we are self-evident. there. Don't require any thought अगर for that. अगर अगर मान लो पूरा गुप्त अंधकार है, कोई साउंड नहीं है, आप कुछ ना देख पा रहे हो, ना कुछ सुन पा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छू पा रहे हो, तो क्या इसका मतलब आप नहीं हो? ऐसा नहीं are there. We You are are there. Says कि we are there. You are there, right? So, irrespective of the any external thing, anybody for that matter, I am. मैं हूं, मैं विद्यमान हूं. क्या ये जानने के लिए, हेलो, आप अपने स्पाउस को पूछोगे, am I there or not? I can ask you, are you there or not? But do you have to ask yourself कि मैं हूं या नहीं, या किसी और को पूछने की जरूरत है क्या आपको कि मैं हूं या नहीं हूं? नहीं. क्या सूर्य को देखने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत है क्या? नहीं है. सो यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन और बीइंग और एनी थिंग फॉर दैट मैटर कि मैं हूं या नहीं हूं. आई एम एंड आई नो दैट आई एम. ऑल राइट सर, you are. But what about deep sleep? What about dream state? Are you there? Are you aware that you are there? क्या आपको पता है कि डीप स्लीप और
ड्रीम स्टेट में आप हो, क्या आपको पता है वहां पर कि आप हो? Yes. पता है. हाउ डू यू नो दैट? We don't know because our Yeah. mind is off. When we wake up, we Mind know, get to know that. When we wake up, we know that we had a good sleep. Yes. We had a good dream. When we wake up, then who recollects that? Our That awareness. That awareness कि मैं वहां था because I had a good experience of sleep, deep sleep. I had a good dream. So that means I was there. And there was something which was recollecting all these experiences. ये सारे अनुभव अगर मैं recollect कर पा रहा हूं because I am there. I am existing. Even मरने के बाद I exist. इसीलिए वापस आ जाते हैं भाग दौड़ करके. So I am is the pure awareness here. And that is Atma. That is Atma Bodha. Just गुरुजी नमस्ते। yes. क्या उसे हम नमस्ते। स्मृति कहते हैं? नहीं, स्मृति कहाँ है? स्मृति यानी जो रिमेंबर है, बट ये स्मृति नहीं है, ये अवेयरनेस है। आई एम, ये स्मृति नहीं है। आई एम, मैं वेकअप हुआ, आई एम, स्मृति नहीं है, ये जो मतलब अवेयरनेस जैसे है पूरा। अच्छी नींद लगी वो हमको सुबह उठ के जो पता चलता है, हाँ, तो क्या लेकिन हम नहीं उसको नहीं, हम स्मृति कहेंगे ना? वो स्मृति है, मगर वो स्मृति किसको हुई है? वो स्मृति भाई किसी ने तो अनुभव किया होगा तभी स्मृति हुई है ना। हाँ। वो स्मृति आ भी है, लेकिन जब किसी ने अनुभव किया होगा तभी तो स्मृति है। वो अनुभव करता कौन है? यानी उस समय अवेयरनेस किसका था? यानी मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। लेकिन अभी मैं कहता हूं कि मैं वेकर हूं, उस समय मैं ड्रीमर था या डीप स्लीपर था। लेकिन ड्रीमर इज नॉट द डीप स्लीपर इज नॉट द वेकर, बट आई एम, मैं विद्यमान हूं, मैं था, हूं, रहूंगा या रहूंगी, इधर वे वट एवर यू कॉल इट नाउ। बट अगर आप सटलर लेवल पे जाओगे तो गा और गी डजंट मैटर, Yes, yes. because Thank that you, is also Guruji. temporary, right? Okay, so that awareness is और किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, मेरे को मतलब अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस आर दे इंटरचेंज, कैन दे बी यूज्ड इंटरचेंजेबली? Yes, ओके, yes, chaitanya, another word is chaitanya, awareness, consciousness, वो यहाँ पे। और किसी का क्वेश्चन है? मौत के बाद मैं रहूंगा ये कैसे पता चलेगा? याद नहीं रहेगा, मेमोरी नहीं रहती है, मगर हो ना, मगर हो तो सही। और कई लोगों को याद रहता है, पिछले जन्म की स्टोरीज भी याद है, ऐसे कई केसेस हैं। सो मौत के बाद भी पता रहता है। सो याद भले न रहे, लेकिन मैं हूं, मैं विद्यमान हूं, वो पता है मुझे, राइट? It is the pure knowledge, pure awareness, which is ever is, which is eternal. मैं हूं या नहीं हूं, या नहीं हूं का सवाल ही नहीं उठता। Yes, I am very much there. भले मैं सोया हूं, हाँ सोया हूं क्लास में सर, मुझे पता है कि मैं सोया हूं, मगर मैं हूं, सोया हुआ हूं, मैं निद्रा अवस्था में हूं, मैं वेकिंग अवस्था में हूं, मैं ड्रीम अवस्था में हूं, ये मुझे पता है। सो आई एम, और ये बोध है, ये आत्मा है, ये अवेयरनेस है यहाँ पे। सो ये आत्मा इज द प्योर नॉलेज, दिस इज द स्वरूप चैतन्यम जिसको हम कहते हैं। सो इट इज नॉट द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द वेरी स्वरूपा। ये मेरा स्वरूप अस्ति, अस्ति इज माई स्वरूपा, विच इज एवर इज, दैट इज माई स्वरूपा। सो लाइक pot cannot say I am there right now, but I was not there, I won't be there in future, मैं future में भी नहीं रहूंगा, अभी हूं। लेकिन clay कह सकती है I am always there, within the pot, outside the pot, everywhere I am there. So ऑब्जेक्टिव नॉलेज यानी आपने बाहरी नॉलेज, कुछ किताब पढ़ के आपने नॉलेज हासिल कर लिया, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो सकता है। दैट इज ऑल कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। आप चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मेडिसिन पढ़ते हो, तो आप वो पढ़ के वो नॉलेज हासिल कर सकते हो।
But this is not an objective knowledge. This is not about अच्छा हम आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, अब मैंने आत्मा को जान लिया. That is objectively, आपने ऑब्जेक्ट के रूप में उसको जाना है. But you have to understand the भावार्थ, जो शब्दार्थ के भावार्थ को समझना है अब कि उसका स्वरूप ज्ञानम क्या है. अब तक जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज आपको मिल रहा है कि एक विषय वस्तु है, उस वस्तु को एक्सटर्नली हम देख रहे हैं, लेकिन अब उसको भावार्थ के रूप में हमें देखना है. दैट स्वरूप इज मी, दैट मी इज द आत्मा हियर. सो दिस इज मी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. यहां पर ये शरीर मन बुद्धि भी नहीं है ये, क्योंकि जैसे अभी हमने कहा मृत्यु के बाद में भी, यानी ये शरीर मन बुद्धि न भी रहे तो भी मैं हूं, मैं विद्यमान हूं. सो आई एम दैट स्वरूप चैतन्यम, ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस. मैं हूं, था और सदा रहूंगा. सो एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे आई नो, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, मुझे हिंदी भाषा आती है, अंग्रेजी भाषा आती है मुझे, या मुझे मैथमेटिक्स का बेसिक्स आते हैं, मुझे साइंस का बेसिक्स पता है वगैरह, या अकाउंट्स का बेसिक पता है, जो भी. मुझे कार ड्राइव करनी आती है, मुझे दौड़ना आता है, चलना आता है, ये मुझे आता है. आई नो ऑल दिस थिंग, आई नो, ये मेरा नॉलेज है, ये मुझे पता है. एंड आई ऑल्सो नो कि आई कैन नॉट फ्लाई एयरक्राफ्ट, मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, ये मुझे पता है. और भी बहुत सारी चीजें, मैं रोटी रोल नहीं कर सकता गोल, एकदम परफेक्ट गोल मैं कर सकता हूं, वो बात है. बट मैं वो रोटी गोल बना नहीं सकता, मुझे नहीं आता है. खाना कैसे पकाना है मुझे नहीं आता है, ठीक है. और कोई दूसरा कहेगा कंप्यूटर कैसे चलाना है, मुझे नहीं आता है. तो मुझे पता है, आई नो व्हाट आई नो एंड आई नो व्हाट आई डू नॉट नो. सो ये दो चीजें तो हमें समझ में आती है. आई नो व्हाट आई नो एंड आई नो व्हाट आई डू नॉट नो. सो कितना परसेंटेज है व्हाट अबाउट योर नॉलेज एंड अबाउट योर इग्नोरेंस? आपको क्या लगता है, 50-50 होगा? व्हाट डू यू थिंक? 50% नॉलेज, 50% इग्नोरेंस, ऐसा है लगता है आपको? कितना होगा आपके हिसाब से कि आई नो अबाउट माई नॉलेज इज 50%, आई नो अबाउट माई इग्नोरेंस इज 50%? कैन यू से दैट? एनीबडी चैट में? आई नो 100%. लक्ष्मी पार्थसारथी जी कहते हैं नो, वी कैन नॉट से लाइक दैट. आई नो infinitesimal. I know about my knowledge is infinitesimal. Are you saying that, right? Many things I do not know that I do not know. That is the third category. Okay. Now there are three categories. I know about my knowledge. I know about my ignorance. But then there is a third category. I do not know my ignorance. I am aware of my knowledge. I am aware of my ignorance, and I am not aware about my ignorance. That is the third category. तो ये तीन कैटेगरी है, A, B, C. A, I know my knowledge. B, I know my ignorance. C, I do not know what I do not know. ओके, थ्री कैटेगरीज. तो इसका परसेंटेज आप मुझे बताइए, आउट ऑफ 100 आप इन तीनों को कितना परसेंटेज दोगे? इन द कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं ये तीनों का आप कितना परसेंटेज दोगे. आई नो व्हाट आई नो, आई नो व्हाट आई डू नॉट नो, एंड आई डू नॉट नो व्हाट आई डू नॉट नो. %. नहीं, ये तीन का परसेंटेज आपको बताना है. आई नो about my knowledge, I know about my ignorance, I don't know about what I don't know. एक जनरल आइडिया आपके हिसाब से कितना होगा? आपको क्या लगता है दुनिया का कितना नॉलेज आपके पास में है? 1%, 10%, अननोन परसेंटेज ऑफ थर्ड कैटेगरी 10%. नहीं, व्हेन टू अप्लाई वो बाद में. आपको क्या लग रहा है कि आपको पता है? सो आई नो, आई फील, बट व्हेन टू अप्लाई वो नहीं. मुझे नॉलेज है, मुझे नॉलेज नहीं है इस बात का,
और मुझे ये भी नहीं पता मुझे किस चीज का नॉलेज नहीं है। डीप ओशन में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। डीप ओशन में है कुछ लाइफ्स है वहां पे, नहीं पता। डीप केव में कुछ लाइफ है, नहीं पता। वो तो डिस्कवरी चैनल जब बताते तब पता चलता है कि लाइफ कहां कहां पॉसिबल हो रही है, किस ढंग से पॉसिबल हो रही है। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहां पे, आई से आई नो व्हाट आई नो, आई नो व्हाट आई डोंट नो। थर्ड कैटेगरी, यू आर सेइंग आई डोंट नो अबाउट what I don't know, but I know. But still I know that I am ignorant about my ignorance also. I know that also. I know what I know. I know what I don't know. And I also know that I am ignorant about my ignorance. So ultimately, I know. That is pure awareness. How do you all know? It's I all know. going above my head. No, हाँ, it has to go above your head. Then you are on the right track. Hmm. It has to go above your head. मुझे क्या पता है, मुझे क्या, ये मुझे पता है। मुझे क्या नहीं पता है, ये भी मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी ऐसी एरिया है जहां पे मैं इग्नोरेंट हूं। सो आई नो, I know. So I know that knowledge, that awareness is always there. चाहे आप ignorant हो या knowledgeable हो कोई सब्जेक्ट में, या आप ignorant about your ignorance, either way you know it. Otherwise आप कैसे कहते हैं कि there is a area जहां पे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता, मुझे वो भी नहीं पता क्या क्या नहीं पता है। बट आई नो दैट आई नो, दैट नॉलेज इज अवेयरनेस, is pure consciousness. It is the pure knowledge. This is what we are talking about. We are not talking about the objective knowledge here, but we are talking about the very swarupa of the knowledge here, the Chaitanyam. So how do you know? Because of प्रमाणम। आपकी 5 इंद्रियां हैं और प्रमाणम हमने कितने प्रमाणम है? How many प्रमाणम्स आर देयर? 6 प्रमाण। 6 प्रमाणम है, ठीक है। वो 6 प्रमाणम जो है वो उनकी मदद से हमें नॉलेज मिलता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रमाणम, और शास्त्रों द्वारा हमें प्रमाणम मिलता है अबाउट, शास्त्र इज द प्रमाणम फॉर आत्मज्ञानम, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या। जब आप घट देखते हैं, घट यानी पॉट, घट देखते हैं, देयर इज अ घट वृत्ति इन योर माइंड। वृत्ति इज द थॉट, एक इमेज आपके थॉट के रूप में एक इमेज क्रिएट होती है आपके माइंड में। ये घट देखा, हाँ देयर इज अ घट, आपके माइंड में आ गई, और इसलिए तुरंत रिफ्लेक्ट होके नाम आ जाता है, ये घट है, ये क्ले पॉट है, ये पेपर कप है। तो ये तुरंत नाम आपके सामने आ जाता है। द वृत्ति टेक्स प्लेस, ओके। तत्त विषय आकार वृत्ति ही जायते। जैसा जैसा विषय है, वस्तु है, उस आकार की वृत्ति आपके माइंड में एक फ्रेम हो जाती कि ये घट शेप है, ये घट की वृत्ति मेरे दिमाग में बैठ गई है। एंड दिस घटाकार वृत्ति जायते, दिस इज बॉर्न, दिस इज क्रिएटेड, इट वॉज नॉट देयर अर्लियर। घटम देखने के पहले नहीं था, अभी है, बाद में हमने कुछ और देखा, कुछ और हो गई यहां पे। बट दैट अवेयरनेस, आई एम अवेयर दैट देयर इज अ घटम, अब वो घटम नहीं है मेरे सामने। आई एम अवेयर ऑफ दैट एब्सेंस ऑफ घटम ऑल्सो। आई एम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द घटम, आई एम अवेयर ऑफ द साइज ऑफ द घटम, आई एम अवेयर ऑफ द कलर एंड फॉर्म ऑफ द घटम। तो मुझे ये सब पता है एंड आई एम अवेयर। तो यह 2 चीजें, एक है ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो घटम है जिसको आप देख रहे हो, देन देर इज अ सब्जेक्टिव नॉलेज ऑल्सो दैट आई एम अवेयर, आई नो, दैट इज योर अवेयरनेस, दैट इज आत्मा। सो इवन चाहे वो ड्रीम स्टेट हो, डीप स्लीप स्टेट हो, whether this life, next life, भले ही आपको याद रहे ना रहे, that is different thing,
मेमोरी रहना नहीं रहना इस अलग बात है, लेकिन अवेयरनेस होता है उस समय पे। सो जस्ट टू समराइज, जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है उसको हम कहते हैं जन्य ज्ञानम, जो पैदा हुआ है, जो हुआ है अभी विथ टाइम, और विथ टाइम गया भी है, वो पेरिशेबल है। लेकिन देयर इज अ ऑब्जेक्टलेस ज्ञानम विच इज कॉल्ड स्वरूप ज्ञानम, जो कभी नहीं कम होता, वो हमेशा सदा रहता है। एंड देयरफॉर मैं मुक्त हूं, दिस इज एवर सिद्ध। इट इज नॉट अचीव्ड इन टाइम, इट इज नॉट बाय एनी एक्सपीरियंस। मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप प्योर ज्ञानम का स्वरूप है, वो सदा रहता है। यू आर मुक्त ऑलवेज, एवर मुक्त। So moksha is ever siddha. It is not gained by experience. जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज एक्सपीरियंस होके मिलता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वो टेम्पररी है। बट दिस इज द अवेयरनेस दैट आई एम आत्मा, आई एम स्वरूप आत्मा, स्वरूप चैतन्यम, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। सो आई एम ऑलवेज मुक्त। तो आज मुझे क्यों नहीं पता कि मैं मुक्त हूं? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, जो आवरण का काम करता है, इसलिए आपको नहीं पता है। सो जैसा जैसा विषय है वैसे वैसे आकार की वृत्ति हमारे माइंड में होती है। एंड आई एम अवेयर दैट इज स्वरूप चैतन्यम। अब जब आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, देन देयर इज अ वृत्ति ज्ञानम। तो जो वृत्ति ज्ञानम है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, देयर इज अ वृत्ति ज्ञानम है आपके पास में। सो क्या वो वृत्ति केवल ऑब्जेक्टिव नॉलेज है? क्या ऑब्जेक्टलेस नॉलेज नहीं है वहां पर? ऐसा नहीं है। देयर इज अ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टलेस नॉलेज, बोथ आर देयर। देयर इज अ घटाकार वृत्ति इज देयर, प्लस आत्मा, बिकॉज ऑफ विच अवेयरनेस इज देयर। घटा है, घटा यानी पॉट है, पॉट है, घटाकार वृत्ति है, और साथ में वो अवेयरनेस भी है, आत्मा। यू सी द पटा, पटा इज नथिंग बट द क्लॉथ, क्लॉथ इज देयर, पॉट पटा वृत्ति इज देयर इन द माइंड, एंड अवेयरनेस इज ऑल्सो देयर, आत्मा इज ऑल्सो देयर। सो विदाउट आत्मा ये अवेयरनेस की ये घटा, ये पटा पॉसिबल नहीं है। घटा है तभी घटा का वृत्ति है, पटा है पटा का वृत्ति है, लेकिन विदाउट आत्मा ना घटाकार वृत्ति पॉसिबल है, ना पटाकार वृत्ति पॉसिबल है। सो आत्मा इज ऑलवेज देयर इन ऑल द वृत्ति ज्ञानम। सो निराकार चैतन्यम जो है, इट परवेड्स घटाकार वृत्ति ऑल्सो इन घटक ज्ञानम, और पटाकार वृत्ति ऑल्सो as a patak jnanam. But chaitanyam is always there. It appears, जो awareness है, okay, I'm aware of ghata, I'm aware of pata, the cloth, ghata, the ghatam, the pot, I'm aware of you, I'm aware of the sound, I'm aware of the vision, I'm aware, I am aware. So any number of ऑब्जेक्ट यू टेक, कोई भी नंबर के ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कितने भी ऑब्जेक्ट ले लो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट ले लो, ऑल ऑब्जेक्ट वृत्ति है अलोंग विद आत्मा, द प्योर अवेयरनेस। अदरवाइज ये परसेप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, प्लस अवेयरनेस है, ये दोनों मिलके परसेप्शन पॉसिबल हो रहा है, अदरवाइज परसेप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता यहां पर। सो Atma is that Swarupa Jnanam which is always there, but still people are samsari. Atma Jnanam, Atma is always there. Swarupa Jnanam मैं हूं, ये always है, but still people are samsari. क्यों? Because Swarupa Jnanam is covered with the avaran of ignorance. मैं हूं, बट उसके ऊपर आवरण क्या हो गया? मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं,
मैं सुखी दुखी आत्मा हूं, मैं कभी खुशी कभी गम से होके गुजरता हूं, मैं मानित अपमानित हूं, मैं हीट एंड कोल्ड को महसूस कर रहा हूं, ये आवरण आ गया, ये इग्नोरेंस आ गया, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू सी द आत्मा। और दूसरी बात, आत्मस्वरूप है, बट आत्मस्वरूप कैन नॉट गिव यू एनी हैप्पीनेस। जब आप मूवी देखोगे, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, हाँ सेटिस्फैक्शन है। अपने प्रियजनों को आप देखोगे, वाओ, तो खुशी है वहां पर, या दुख हो सकता है अगर आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसको आपको नहीं देखना है तो। सो ये सुख दुख जो होते हैं, या अनुभव जो होते हैं, वो वृत्ति ज्ञानम से मिलता है। स्वरूप ज्ञानम तो अवेयरनेस केवल देता है और कुछ नहीं, फीका फीका बिल्कुल, उसमें कुछ टेस्ट नहीं है। अगर स्वरूप ज्ञानम खुशी देता तो हर कोई खुशी रहते ना, दुखी क्यों होते? कभी कभी खुशी कभी गम क्यों होता फिर? स्वरूप ज्ञानम आपको खुशी नहीं दे सकता है, और इसलिए आपके पास स्वरूप ज्ञानम तो है, जैसे अहम स्वरूप चैतन्यम है, अहम स्वरूप आत्मा है, अहम आत्मा अस्मि, अहम सर्वव्यापी अस्मि, अहम सर्वगतः अस्मि, अहम सर्वस्य अदाता आदाता अस्मि, यानी मैं सबको रिजॉल्व करने वाला हूं, जो सब मुझ में समा जाते वैसा मैं हूं। अहम सर्वस्य अस्मि, मतलब मैं सब जगह हूं, सब जगह विद्यमान हूं। अहम सर्वदा अस्मि, मैं सदा नित्य हूं, इटर्नल हूं। आई एम द एक्सपीरियंसर, आई एम द इटर्नल, आई एम ऑल परवेसिव, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम इज नॉट related to this body mind sense complex, okay? That is ego, that is ahankar, we are not talking about that, but I am, that awareness is there. Thus हमें क्या चाहिए? ये तो है हमारे पास, ये अवेयरनेस तो है, स्वरूप ज्ञानम है। हमें चाहिए वृत्ति ज्ञानम। वृत्ति ज्ञानम ऑफ व्हाट? ऑफ माय स्वरूपा। मुझे चाहिए वृत्ति ज्ञानम ऑफ माय स्वरूपा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, प्रमेय वस्तु क्या है? प्रमेय वस्तु यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? जिस विषय का हमें ज्ञान चाहिए वो क्या है? माई सेल्फ, द आत्मस्वरूपा, द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मैं जो सब्जेक्ट हूं, जो आत्मस्वरूप, यही इसका ऑब्जेक्ट है, और इसका वृत्ति ज्ञानम हमें चाहिए। अब वृत्ति ज्ञानम आप जब लेते हो तो कहां से लोगे? शास्त्रों से लोगे। लेकिन शास्त्र अपने आप में इनर्ट है, वो खुद अपने आप में ऑब्जेक्ट है, वो खुद अपने आप में ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। तो उससे हमें आत्मबोध कैसे मिलेगा? उससे नहीं मिलेगा। वो जब शब्द हम तक पहुंचते हैं, वो शब्द के भावार्थ को हम समझते हैं, वो शब्द के जो भावार्थ है वो हमारे अंदर के इग्नोरेंस को रिमूव करता है। जब वो इग्नोरेंस रिमूव करता है, दैट स्वरूप ज्ञानम, दैट वृत्ति ज्ञानम इज रिवील्ड। जो इग्नोरेंस कवर कर चुका है वो अनवेल हो जाता है, एंड देन दैट स्वरूप ज्ञानम इज अवेलेबल फॉर अस। सो दो शास्त्रास आर इनर्ट ऑब्जेक्ट। ये नॉलेज इज लाइक एनी अदर नॉलेज, लेकिन इस नॉलेज में एक कैपेसिटी है कि वो आपके इग्नोरेंस को रिमूव कर सकता है विथ रेफरेंस टू आत्मा। नन अदर नॉलेज कैन रिमूव दैट। और ऑब्जेक्टिवली, यानी आप केवल सोचो किताबी पढ़ के मैं समझ जाऊंगा, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उस नॉलेज को, शब्दार्थ को भावार्थ में कन्वर्ट करना वो आना चाहिए, और वो आपको गाइडेंस के माध्यम से मिलता है। यहां पर जो नॉलेज है आत्म विषयक जन्य ज्ञानम है, ये दैट इज कॉल्ड आत्मबोध, विच रिवील्स द आत्मा फॉर यू, विच रिवील्स द स्वरूप ज्ञानम फॉर यू थ्रू वृत्ति ज्ञानम। आपको स्वरूप ज्ञानम को रिवील करता है बाय रिमूविंग द इग्नोरेंस। स्वरूप चैतन्य विषयक जन्य ज्ञानम। सो इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव नॉलेज। इसका पर्पस है कि आपके इग्नोरेंस को रिमूव कर देना है, और ये केवल नॉलेज से ही पॉसिबल है। देयरफॉर इवन दो शास्त्र आर द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड,
Even though Shastra is the inert object, but it has the capacity to remove your ignorance. And that's what we want. That's all. और इसीलिए आत्मबोधा चाहिए. How to gain this knowledge? आत्मबोधा. Study आत्मबोधा. So जो वृत्ति ज्ञानम है यहां पर, ये जो आत्मबोध से जो वृत्ति ज्ञानम मिला, they are the चेतनम, they are the शब्द. तो ये शब्द प्रमाणम का महत्व है कि ये जो इग्नोरेंस है ये केवल और केवल आगम या शब्द प्रमाणम से ही दूर हो सकता है. आपके 5 इंद्रियों से नहीं हो सकता, और 5 इंद्रियों के ऊपर बेस्ड अगर कोई है उससे भी नहीं हो सकता. अगर 5 इंद्रियों से नहीं हो सकता तो बाकी के भी यूजलेस है. और इसीलिए आत्मज्ञानम के लिए आप किसी भी इंद्रियों पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप किसी अनुभव पे डिपेंड नहीं कर सकते. यू हैव टू डिपेंड ऑन द शब्द प्रमाणम. और इसीलिए शब्द प्रमाणम इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट शास्त्र इज द शब्द प्रमाणम. और उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, उनको हम बाईपास करके नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज द ओनली सोर्स टू गेन दिस आत्मबोध. देयर इज नो अदर वे. सो इस तरह से भले ये अचेतन बुक है, बट इट रिवील्स द चेतन बाय रिमूविंग अनदर अचेतन, दैट इज इग्नोरेंस. सो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानम से या इस बुक से हमें नॉलेज मिलता है. नहीं, इस बुक से आपको वो नॉलेज मिलता है जो आपके इग्नोरेंस को रिमूव करता है. आत्मज्ञानम तो ऑलरेडी सिद्ध है. यू आर ऑलरेडी आत्मज्ञानी, यू आर ऑलरेडी मुक्ता. बट वो जो इग्नोरेंस है उसको रिमूव करने का काम करता है. तो ये वर्ल्डली नॉलेज ही है, लेकिन इट डील्स विद द आत्मविद्या. देयरफॉर इट रिमूव्स द इग्नोरेंस, which is again मिथ्या जगत का ही पार्ट है. So removes that ignorance, and therefore the knowledge स्वरूप ज्ञानम is revealed for you. I know काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा, काफी लोगों के ऊपर से गया होगा. So don't worry about it. आप जैसे जैसे, ये टॉपिक ऐसा था आज का जो मुझे कवर करना भी था, और इसीलिए हमने पहले 2 टॉपिक लिए थे शास्त्र के बारे में, प्रमाणम के बारे में, ताकि शब्द प्रमाणम क्या है वो हम समझें और शब्द प्रमाणम की महत्वता को समझें हम. और इसलिए यहां पे हमने ये टॉपिक लिया है. सो सबसे पहले जब शंकराचार्य जी इस बुक में बताते हैं कि भाई ये अध्यासा इज द कॉज विच कवर्स वेल्स द होल थिंग, जो हमारे नॉलेज को कवर करता है. सो सबसे पहले उसको समझना कि ये अध्यासा है. और एक बार डिजीज को डायग्नोस कर लिया, देन द मेडिसिन इज रिक्वायर्ड. अगर डायग्नोस ही गलत किया हमने और हम जा रहे हैं मेडिटेशन करने, कर्मयोग करने वगैरह ताकि हमारा अज्ञानम दूर हो जाए, वो नहीं होगा. मेडिटेशन करने से अज्ञानम दूर नहीं होगा. बिलीव मी, दैट इज व्हाट शास्त्रा आल्सो सेज दैट मेडिटेशन करने से अज्ञानम दूर नहीं होगा. मेडिटेशन करने से हाँ, इट हेल्प्स यू. It is the subtlest form of sadhana which is required. I'm not saying we should not do meditate, but we should meditate, but we have to understand कि उसका रोल क्या है. और नॉलेज जो हमने कहा, श्रवणम इज द प्राइमरी साधना, वो होनी चाहिए. सो अध्यासा इज द प्रॉब्लम, और अध्यासा की प्रॉब्लम है इग्नोरेंस. सो इग्नोरेंस से आया अध्यासा, सुपर इम्पोजिशन अगर है और उसका कारण है अज्ञानम, सो उसको निकालने का एक ही उपाय है, दैट इज ज्ञानम, आत्मविद्या. एंड देयरफॉर वी नीड आत्मविद्या, आत्मबोधा हियर. सो आज क्वेश्चन नहीं लेंगे, आप फिर से सुन लीजिएगा ये टॉप, और उसके बाद में हो सकता है 3-4 बार सुनना पड़े आपको. और नहीं समझ में आए तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो एक्चुअली आत्मबोधा पढ़ने के बाद समझने की है. बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि भाई आत्मबोधा में क्या समझना आखिर और कैसे समझना है, क्योंकि आत्मा और बोधा 2 टर्म है, उसको एक्सप्लेन तो हमको शुरू में ही करना है. इसलिए हाउ एवरीथिंग इज अवेयरनेस, हाउ एवरीथिंग इज आत्मा, बिल्कुल वैसे ही आदर्श जी, जैसे आदर्श जी का क्वेश्चन है हाउ एवरीथिंग इज अवेयरनेस, हाउ एवरीथिंग इज आत्मा. एग्जैक्टली जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था
कि द होल ड्रीम वर्ल्ड इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन माइंड, द होल पॉट इज नथिंग बट द क्ले, एवरीथिंग। आप उसका रिम देख लो, उसका स्टमक देख लो, यहाँ पे उसका बेस देख लो, उसके अंदर में से देख लो, उसके बाहर से देख लो, हर जगह क्ले ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये पेपर कप में पेपर ही उसका एसेंस है और कुछ नहीं है। अगर आप फिल्म का प्रोजेक्शन देख रहे हो तो फिल्म में प्रोजेक्शन में क्या है, लाइट के अलावा, और स्क्रीन के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप जो भी इमेज देख रहे हो, इनर्ट है या लिविंग है, जो भी इमेज आप वहां पे देख रहे हो, इट इज नथिंग बट द लाइट एंड लाइट अलोन, nothing else, which is projected on the screen. So screen is that Sat Swarupa of the Atma, and जो light है which is thrown up on that is the Chit Swarupa of the Atma, and you are enjoying, that is Ananda Swarupa. तो सच्चिदानंद स्वरूपा वहां पे है, स्क्रीन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो वहां। सो इन द मीन टाइम आप मुझे बता सकते हो कि प्रमाणा कौन कौन से 6 प्रमाणा? First 5 are paroksha and last one is aparoksha. Okay. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द। ठीक है, सुनता है। प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, शब्द is the last one, 6th pramana. We have to understand the hierarchy also. सबसे पहले है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें 5 इंद्रियां आ जाती है। उसके बाद है अनुमाना, सिंगल स्टेप। देन अर्थापत्ति यानी मल्टी स्टेज इन्फरेंस है, पहले सिंगल स्टेज इन्फरेंस, उसके बाद मल्टी स्टेज इन्फरेंस है। देन उपमा यानी कंपैरिजन से हमको पता चलता है। उपमा के बाद में अनुपलब्धि, एब्सेंस से हमें पता चलता है। एंड देन फाइनली इज द शब्द आगम प्रमाण। राइट। आदर्श जी का पहले भी कुछ क्वेश्चन था, सब कुछ माया है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि सब ब्रह्म है? सब कुछ ब्रह्म है, माया शक्ति ब्रह्म की है। दिस इज द करेक्शन यू हैव टू मेक इट इन योर माइंड नाउ, क्योंकि अगर आपने उल्टा पढ़ के आए तो अब आपको सीधा करना होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर कोरे कागज पे लेके आते हो तो लिखना आसान है, आपने उल्टा लिख के ऑलरेडी आ चुके हो तो पहले हमको रब करना पड़ेगा, अब उसके ऊपर रीराइट करना पड़ेगा। सो वो आपको करना पड़ेगा, उतना तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सब कुछ वास्तव में ब्रह्म है, माया शक्ति भी ब्रह्म की शक्ति है, which we will discuss not at this moment. I am Satchidananda, so how is it that Swarupa is joyless? Swarupa doesn't give any joy. Like, okay, I am aware, that's all. That doesn't give any joy, right? It doesn't produce any joy. It is the Swarupa, the joy itself. जब हम कहते हैं आनंद स्वरूप कब है? जब पूर्णत्वम है तब है, लेकिन अभी हमारे पूर्णत्वम नहीं है, स्वरूप तो है। ये I am aware of my knowledge, I am aware of my ignorance. That doesn't give, that awareness doesn't give anything. But जब मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, that object gives me happiness, I am talking about the relative happiness. Satchidananda. Okay. So we have to understand the relative standpoint and the absolute standpoint. Both we have to understand. तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी right now it doesn't give any happiness, but it will never give happiness. Swarupa Jnanam will never give happiness because that is the Swarupa. लेना देना काम ही नहीं है उसका, वो always है, but I am ignorant. But it is absence of sorrow as well. Absence of sorrow, can we say that it is like having a deep sleep experience with open eyes? No. Deep sleep is tamas. This is pure sattva, trans sattva rather. That awareness is the trans sattva. We will conclude here. अगर हम अभी और क्वेश्चन नहीं लेंगे because it's very late now, but आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम ले सकते हैं। आप तैयार करके रखिएगा, क्वेश्चन को फ्रेम करके रखिएगा। वी कैन टेक इट अप दोज क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। ओके, सो आर यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट जो हमने आज डिस्कस किया था, और आर यू फुल्ली कंफ्यूज्ड? ईदर वे इट्स अ गुड साइन। अगर कंफ्यूजन है इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि कंफ्यूजन है वो है और कंफ्यूजन है, इसीलिए वी नीड दिस नॉलेज प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली। बट डोंट वरी, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो,
कि अगर ये आज का सेशन आपको नहीं समझ में आता, एब्सोल्युटली डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आने वाले जो सेशंस होंगे वो थोड़े आसान होंगे, सिंप्लीफाइड होंगे, मगर यहाँ पे हमको पूरी कहते हैं ना सार, पूरे वेदांत का सार को निकाल के हमको परोसना था यहाँ पे. सो इट वॉज अ वेरी हाई डोज. सो मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया था. अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ. या Guruji, it will be better if we can have the recording of this session just to. हाँ, रिकॉर्डिंग के बारे में अभी देखिए क्या होता है कि वीडियो एडिटिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, बिकॉज मेरा पीसी काफ़ी पुराना है, लैपटॉप भी बहुत पुराना हो चुका है अभी. सो अंटिल आई अपग्रेड दैट, वो इट टेक्स लॉट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम ऑल्सो. सो वॉट वी विल डू, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू एडिट ऑल द वीडियोज़ एंड सब पोस्ट इट. तो हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो हम लोग शेयर कर देंगे थ्रू मे बी गूगल ड्राइव से. सो वो आपको मिल जाएगा तो आप सुन लीजिएगा, बट स्टिल इट विल नॉट बी परमानेंटली. हाँ, आप सुन सकते हो, 2-4 दिन आप सुन सकते हो. परहैप्स फॉर दिस टॉक वी मे कीप इट फॉर लॉन्गर ऑल्सो, क्योंकि ये आपको समझने में इट मे टेक टाइम. जो कुछ बातें हैं उसमें थोड़ा वक्त जाएगा आपको, और हो सकता है ये टॉक आपको जब आत्मबोधा खत्म करने के बाद में आप उसको फिर से सुनोगे, then your understanding will be totally different than what it is now. So don't worry about it. Yes. So हम लोग ऑडियो शेयर करेंगे तत्वबोधा और आत्मबोधा दोनों के लिए, which perhaps you may listen to it maybe for 2 days or more than that also now since audio is there. और वो आसानी से हो सकता है, तो जल्दी भी आपको मिल सकता है. बट since Sunday I am busy, so Sunday को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट जो भी होगा मंडे से पहले नहीं होगा. So before that I have to give that तत्वबोधा का जो लास्ट सेशन है वो करना होगा. देन उसके बाद में वी विल डू दिस आत्मबोधा. बट हाँ, ऑडियो है तो शायद जल्दी हो जाएगा फिर, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, ऑलराइट. बट डेफिनेटली आई विल शेयर दिस बिकॉज आज का तो करना ही पड़ेगा. सो वी विल कंक्लूड विद द प्रेयर. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम तत्सत.